चैप्टर खत्म हुआ है। चैप्टर नंबर 6 मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली की बात करेंगे हम लोग। बातचीत कम कीजिए आप लोग, जितना बढ़िया से पढ़ाई कीजिए अभी उतना अच्छा है। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, इसमें हम लोग मुद्रा के बारे में जानेंगे और बैंकिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग पहले जानेंगे मुद्रा, ठीक है। मुद्रा की शुरुआत, मुद्रा का इतिहास, फलाना ठिकाना जो भी है ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, मनी, मनी माने मुद्रा कहते हैं। मनी जो है मोनेटा शब्द से बना है। मोनेटा एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। मोनेटा का अर्थ होता है, रोमन देवी देवताओं का एक नाम है मोनेटा। क्लियर, लिखिए। मुद्रा शब्द मनी से बना है, बना है। मनी का शाब्दिक अर्थ मोनेटा होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोनेटा। रोमन का एक देवी देवताओं में से नाम है जूनो। हाँ, मोनेटा किनका नाम है? तो रोमन के देवी देवता हैं, देवी है या देवता इसलिए कंफ्यूजन है ना। जूनो किनका नाम है, हम लोग कंफ्यूजन में है, ये देवी है कि देवता है। तो रोमन इतिहास में है ना, देवी या देवता को जूनो कहा गया है। ये जूनो से जो है निकल करके मोनेटा शब्द का उत्पत्ति हुई, और मोनेटा शब्द से मनी शब्द की उत्पत्ति हुई, और मनी से फिर हिंदी में मुद्रा शब्द की उत्पत्ति हुई। मुद्रा को हम लोग है ना वस्तुओं के लेन देन है ना या सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, उसे मुद्रा कहते हैं। क्लियर, लिखिए इसकी परिभाषा। मुद्रा एक वस्तु को संदर्भित करता है, वस्तु को संदर्भित करता है जिसमें वस्तुओं का लेन देन में समान रूप से स्वीकार किया जाता है, समान रूप से स्वीकार किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का रूप बहुत सारे हैं, नोट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक चेक है। तो एग्जाम्पल में बहुत सारे मुद्रा को डाल सकते हो हैं। एग्जाम्पल में कागजी मुद्रा वर्तमान में चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक कार्ड भी हो तो वही भाई क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को ही प्लास्टिक कार्ड कहते हैं, है ना। चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट पता है ना आप लोग? ना पता है? कैसे बैंक में तो लोग काम करते हो भाई साहब? ड्राफ्ट के बारे में नहीं पता है आप लोग? पता है ना? इनको नहीं पता है, नहीं पता है ड्राफ्ट के बारे में। तो लोग फॉर्म ड्राफ्ट ही लोग नहीं जानते, बता। चेक जानते? चेक है, हाँ। तो चेक के जैसा ही ड्राफ्ट होता है। अब देखो काम थोड़ा अंतर है, बस इतना ही कि चेक तुम्हारे पास रहेगा, वो एक चेक का कॉपी किताब नियम दे देगा, है ना, 15-20 को है, और उसको पैसा चार्ज कर देगा बैंक वाला। ड्राफ्ट में क्या होता है कि मान लो कि आप चेक नहीं लिए और आपको कहीं पैसा देने हैं, और वो ड्राफ्ट से लेता है बहुत सारे यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, और उसमें क्या करोगे तुम, एक भारी अमाउंट है, 20 लाख का अमाउंट है, तो उसको तुम बैंक में ले गए, और बैंक वाला क्या किया
कि बोला कि हमको एक ड्राफ्ट में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर देगा। जो चार्ज बनता है चेक बनाने ड्राफ्ट बनाने का वो बैंक वाला ले लेगा, और तुम्हारा 20 लाख का वो ड्राफ्ट हो गया, चेक ही हो गया एक तरह से, लेकिन तुम्हारे पास ना होकर बैंक वाला बना के दिया तुमको ये, बस भाई। और तुम्हें किसको पे करना है उसके नाम से ड्राफ्ट बनेगा, तुम पे कर रहे हो तुम्हारे नाम से रहेगा फ्रॉम में 2 में जिसको तुम पे कर रहे हो, हाँ जाना जहाँ जमा करना है वहाँ, और वो तुम उसको दे दोगे, वो बेचारा अपना वहाँ पर बैंक में जा करके भंजा लेगा। बस इतना ही काम है बैंक ड्राफ्ट का। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो होते हैं जैसे इग्नू नाम सुना होगा, नालंदा ओपन नाम सुना होगा, है ना, फिर मिथिला यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी जो है आप लोग को बैंक ड्राफ्ट में डील करती है। 1 रुपया भी लेना होगा ना उसको तो बोलेगा बैंक ड्राफ्ट लेके आओ। हाँ, बैंक ड्राफ्ट से ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा पैसे आपको कैश में नहीं देने पड़ते हैं, हम लोग देने पड़ते हैं ना, हाँ वहाँ पर आपको देने नहीं पड़ते हैं। जितना अमाउंट लग रहा है सेम टू सेम वही लगेगा जो यूनिवर्सिटी के नाम से ही जाएगा, मतलब उसके पॉकेट में कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, जैसे हमने मान लो कि हमने एक अच्छे संस्थान खोले तो वहाँ पर बोलेंगे कि हमारा जितना भी काम होगा भाई ड्राफ्ट से होगा। अब ड्राफ्ट से होगा तो अब इसके लिए हमको एक बैंक वाले से कंसल्टेंट करना पड़ेगा कि आप ही का बैंक में हमारा सारा ड्राफ्ट आएगा, बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भंजेगा यहीं पे, है ना। तो वो कंसल्ट हो गया दोनों, और जितने भी ड्राफ्ट बन के आ रहे हैं उससे वहाँ पर जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में जमा कर रहे हो वो अपना बैंक वाला लेके जा रहा है, और वो तुम्हारे को पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल दे रहा है। तो 20 लाख का एक छोटा सा कागज दे देगा इतनी को। हाँ, बहुत सारी चीज़ जो भी संस्थाएं बहुत सारे ले सकती है, हाँ लेता है बहुत सारे। तुम ड्राफ्ट दे दोगे तो उसके नाम से ड्राफ्ट दे दो, बस समझे, क्लियर हो गया मामला। हाँ, चेक में क्या है कि चेक का तुम्हारे पास एक बुक रहेगा, उस बुक में क्या है कि तुम जिसको देना है वो तुम्हारे नाम से बुक रहेगा, है ना, जिसको देना है खाली तुम उसका नाम लिखोगे, इतना अमाउंट लिखोगे, भर लीजिए अमाउंट, है ना, तुम साइन कर दोगे, दे दोगे, वो बन जाएगा, है ना। तो ड्राफ्ट जो होता है जो स्टूडेंट के लिए खास करके बनाया गया है, और चेक जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर नॉर्मल बिजनेसमैन तो यूज़ करने लगे शुरू कर दिए हैं, है ना। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है थोड़ा ये समझा दे। हाँ, आप लोग जानते हो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हाँ, और डेबिट कार्ड, हाँ, तो अंतर कुछ है, एक में पॉलीकार्बोनेट वाला प्लास्टिक रहता है, एक में सिलियम कार्बोनेट वाला रहता है ऐसा है नहीं। देखो क्रेडिट कार्ड में जरूरी नहीं लोन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड में आपको पैसे जमा रहेंगे, आप उसको खर्च कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में आपको पैसे जमा कीजिएगा तो आप खर्च कर सकते हैं, है ना। क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या मिलेगा आपको कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया, उसके साथ आपको 50,000 रुपया उसमें जमा मिल गया, और वो जब खर्चा कर दिए तो अगले फिर महीने में आपको एक मैसेज भेजेगा 50,000 में से खर्चा किए हैं 20,000, जमा करने का आखिरी डेट 10 तारीख मतलब उसको पूरा कर दीजिए, लोन टाइप है वो। आपको नहीं जमा कीजिए तो फिर वो इंटरेस्ट काटेगा, जो उसका फाइन बनता है वो काटेगा, बस समझ में आ गई। अब हम लोग मुद्रा का विकास के बारे में देखेंगे, लंबा चौड़ा हम लोग डिफिनेशन नहीं देखेंगे, छोड़ देते हैं, है ना। तो मुद्रा के प्रकार स्टार्टिंग से क्लियर करते हैं। हाँ, मुद्रा का विकास हम लोग देखते हैं एकदम सिंपल फॉर्म में, हम लोग देख लेंगे मुद्रा का विकास, या फिर इसके प्रकार के बारे में देख लो, या विकास के बारे में देख लो, ठीक है भाई साहब। अब देखिए हम लोग प्रकार के बारे में देखते हैं या विकास के बारे में देखते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने होश संभाला, मतलब हम लोग चलना फिरना शुरू किए, तो हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, हैं। हाँ, वही होश संभालना, मतलब कि बच्चा जैसा होता है ना तो होश संभालता है, तो उसमें हम लोग होश संभाल लेते। तो हम लोग ने क्या शुरू किया, वस्तु विनिमय प्रणाली, है, घर में होता है ना, केस दे करके सोन पापड़ी खा लेना, है, डिब्बा दे करके आइसक्रीम खा लेना, गेहूं दे करके, हैं, हाँ समझ रहे हैं, गेहूं दे करके, हैं, आलू दे के आइसक्रीम खा लेना। अब तुम जाओ आईफोन लेने, अब बोले हमारे पास 1 ट्रक आलू है, ले लो, एक आईफोन दे दो, देगा वो नहीं, तो यहाँ पर मार खा जाएगा, है ना, यहाँ पर दिक्कतें हो जाएगी, बस भाई। हाँ, तो स्टार्टिंग में हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, कब, जब हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता में काम कर रहे थे तब, बस भाई। वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तुओं को अदले बदली, है, हमारे पास कलम है, तुम्हारे पास पेंसिल है, चलो बदल लो, है, बस भाई। हमारे पास 2 कलम है, तुम्हारे पास 2 पेंसिल है, एक को चेंज कर लो, अब एक को हो गया, दोनों के पास ऐसे काम होते थे। तो स्टार्टिंग में क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली,
वस्तु विनिमय प्रणाली से हम लोग आगे बढ़े तो थोड़ा सा जब आगे बढ़े, है ना, तो वहाँ पर मिलता है हम लोग को पशु मुद्रा। पशु मुद्रा की शुरुआत हालांकि भारत में नहीं होती है भाई, ये कहाँ होती है, तो यूरोप वाला इलाका में, हाँ रोम वाला, क्योंकि यहाँ पर मांस मछली का प्रयोग ज़्यादा होते हैं, तो पशु मुद्रा का प्रयोग वहीं पर करते थे लोग। बस भाई ये हमारे यहाँ का नहीं है, लेकिन एक सभ्यता से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद किसकी शुरुआत हुई, पशु मुद्रा की, है। पशु मुद्रा के बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो आगे बढ़े वस्तु मुद्रा। वस्तु में कोई भी वस्तु होते थे, ज़्यादातर वस्तु का प्रयोग किया जाता, हाँ इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना, अस्त्र मुद्रा, अस्त्र मुद्रा। बस में तो वस्तु मुद्रा से सॉरी पशु मुद्रा से हम लोग अस्त्र मुद्रा में प्रयोग किए। वहाँ पर तीर धनुष का प्रयोग अधिक होते थे, बर्छी भाला कटार ये सब का प्रयोग अधिक होते थे, और ये सब को दे करके अनाज ले लिए हैं, कुछ जो भी जरूरत की सामान होती वो ले लेते हम लोग। बस भाई तो ये होता तुम्हारा वस्तु मुद्रा। जब हम लोग वस्तु मुद्रा से आगे बढ़े ना भाई, तो क्या, धातु मुद्रा। कौन मुद्रा, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा में, हाँ धातु मुद्रा वही बहुत दिन तक चला। बहुत दिन मतलब कहने का मतलब हम लोग मौर्य वंश से इस काल को उठाते हैं धातु मुद्रा को, है, और ये तुमको अंग्रेजों तक देखने को मिलता है कब तक देखने को मिलता है, अंग्रेजों तक देखने, महारानी विक्टोरिया का सिक्का देखने को मिलता है ना। अब देखो धातु मुद्रा को भी साल दर साल समय टू समय उसको चेंज किया गया। स्टार्टिंग में होते थे शुद्ध सोने के सिक्के, फिर उसमें मिलावटी की जाने लगी, फिर चांदी का आया, फिर पीतल आया, तांबा आया, है, अब एल्युमिनियम भी आ गया था बीच में। नहीं देखा एल्युमिनियम सिक्का 20 पैसे का 10 पैसे का, तुम लोग नहीं देखो, तुम लोग 8 आना वाले स्टूडेंट हो। हाँ सरकोटा नियन 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे है, तो उसको बोलते हैं धातु मुद्रा। धातु मुद्रा की प्रॉब्लम क्या थी, अब अच्छाइयाँ क्या, दोनों बताते हैं। अच्छाइयाँ यह थी कि धातु मुद्रा को गला भी दो तो उतना पैसा मिल जाता था, मतलब मुद्रा छपा हो या ना छपा हो उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, लेकिन उतना पैसा उसको मिल गया। या तो वो जैसे सोना है तो सोना की कीमत है 1 रुपया, है, उस पर 1 रुपया छपा भी है। अब सोना को गला भी देंगे, 1 रुपया नहीं भी छपा होगा तो ही बेचने जाएंगे तो हमको 1 रुपया मिल जाएगा। तौल के क्लियर हो गया। अच्छा ये थी, लेकिन दिक्कतें क्या थी, हैं, दिक्कतें थी कि यहाँ से जा रहे थे धातु मुद्रा को लेकर के, अब बीच में हाँ निपटा दिया। बस भाई एक अंगड़ी बिहार से जाते, एक अंगड़ी में छीन लिया, नहीं छीनता है क्लियर हो गए मामला। तो धातु मुद्रा की दिक्कतें क्या थी, लाना ले जाना थोड़ा परेशानी बन गया, है ना। उसके बाद शुरू हुआ इसके बाद शुरू हुआ सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा मतलब कागजी मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा में भी शुरू किया था कुछ, तो धातु में ही सांकेतिक मुद्रा शुरू हुआ। मतलब लिखा तो 10 रुपया है भाई उस पर, लेकिन उसको पिघलाएंगे ना तो 10 रुपया ना मिलेगा, मिलेगा 1 रुपया, तो सांकेतिक मुद्रा है। बस भाई क्या हो रहा है, सांकेतिक मतलब संकेत लिखे हैं कितना 10 एक सिक्का पर, लेकिन बोले सर एक काम करते हैं इसको गला देते हैं, अब फिर बेचने जाते हैं तो 10 रुपये मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, 1 या 2 रुपया देगा वो, है, लेकिन छपा हुआ कितना था 10। वैसे हमारा कागज है, इसमें कागजी मुद्रा में आता है, लिखा हुआ है कितना 100 रुपया, कितना लिखा हुआ है 100 रुपया। अब आज मोदी जी बोल देंगे हमको 100 रुपये वाला पर्पल कलर पसंद नहीं है, कैसे लाल कलर वाला 100 रुपये लाना। हाँ हाँ वो तो बताएंगे बाद में, हम जो बता रहे हैं वहाँ पर खाली फोकस कीजिए ना आप लोग। वो तो नियम हम बताएंगे कि कैसे नोट छपाते हैं, बैंकिंग नियम पढ़ाएंगे आप लोग को, कैसे हमारा नोट छपता है, क्या क्या नियम है नोट छापने के। ऐसा नहीं कि नोट रात में मोदी जी आए हमको पर्पल कलर पसंद नहीं लाल कलर नोट छाप दो, ऐसा थोड़ी होता है। उसके नियम होते हैं, बदलाव होते हैं, कारण जानने होते हैं। विपक्ष वाला कारण पूछता है तो हम बताने होते हैं हम क्यों छाप रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, क्यों दिक्कतें हो रही है। जैसे कि हाल फिलहाल में एक अस्कालोबिया एक देश है, उसने क्या किया है 1 करोड़ का नोट छाप दिया है। हाँ एक नोट 1 करोड़ का। हाँ तो यहाँ पर दिक्कतें क्या हो गई, वहाँ पर पैसे की वैल्यू एकदम कम हो गई। अब 5 करोड़ लेके जाओ एक समोसा मिल जाएगा वहाँ पे, तो सबसे बढ़िया है। हम बोलेंगे भाई 5 करोड़ का समोसा, लेकिन वैल्यू तो नहीं है ना वहाँ पे, उसका 5 करोड़ हमारा 1 रुपये के बराबर, तो कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो वहाँ पर देखो धातु छपते हैं बताएंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें होती है कि सांकेतिक मुद्रा, अगर यहाँ पे मोदी जी या फिर RBI के गवर्नर लिखा हुआ होता है, वो बोल दे कि मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन देता हूँ,
बस भाई चल है ओ कोई बोल के भाग गया लेकिन वो तो रहता है ना हाँ बात कर रहे थे हम लोग। तो सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है कि उतना रुपए का नोट चलाते हैं उसका कोई ना कोई जिम्मेवारी लेता है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? आरबीआई, है ना। आरबीआई जिम्मेवारी लेता है कि नहीं ये हमारे यहाँ के नोट है, लीगल है ना, ये हमारे यहाँ हमारे देश में चलेंगे। क्लियर। आज आरबीआई बोल दे कि 100 रुपए का ये नोट बंद, तो बंद तो बंद। तुम्हारे पास जितने नोट है सारे खराब, वो पैसे की वैल्यू खत्म, है ना। तो चीजें बदल गई सांकेतिक मुद्रा में। अब सांकेतिक मुद्रा से हम लोग आ गए बैंक मुद्रा में। यहाँ क्या बोलेंगे? सांकेतिक, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा से आ गए हैं कौन मुद्रा में? बैंक मुद्रा में। बैंक मुद्रा कहने का मतलब तुम्हारा अकाउंट, है ना। बैंक मुद्रा तुम्हारा अकाउंट पर फॉर्म भरते थे, पैसा निकालते थे, है ना। तुम्हारा पैसा रखा हुआ है वहां पे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कैश में था, मोदी जी बंद करवा दिए, वो कैश खराब हो गया। अगर मोदी जी तुम्हारा बैंक में रखा हुआ है, मोदी जी हरा करे चाहे पीला करे चाहे नीला करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? मतलब जो भी अब बैंक में फॉर्म भरेंगे तो मोदी जी को हरा वाला पसंद था तो हरा वाला नोट हमको दे देगा वो। लेकिन हमारा बैंक में पैसे क्या होते हैं? सेव होते हैं, सुरक्षित भी होते हैं। बस भाई इसके बाद आया प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा जिसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपको आते हैं। बस भाई प्लास्टिक मुद्रा कौन कौन सा आएगा? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आएगा। उसके बाद आ गया है ना नजदीकी मुद्रा। नजदीकी मुद्रा में 3 चीजें आते हैं। एक तो आपका आता यूपीआई, जी भाई, है ना। दूसरा आता है बिटकॉइन, हाँ कॉइन, बिटकॉइन पता है आप लोग को, है ना। बिटकॉइन ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं। कैसे ट्रांसफर होते हैं? ऑनलाइन। लेकिन बिटकॉइन को भारत में मान्यता नहीं। बस भाई बिटकॉइन ऑनलाइन ट्रांसफर होता है लेकिन बिटकॉइन को भारत में मान्यता है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब कि तुम लोग कहीं बहुत सारी चीज में देखते हो एप्लीकेशन में कॉइन मिलता है, कॉइन, है ना। फ्लिपकार्ट यूज करते हो, कॉइन मिलता है ना। बहुत सारी चीज यूज करते हो, कॉइन मिलता है ना। तो कॉइन के रूप में पैसा देता है। हाँ जैसे आप लोग रेमंड से शॉपिंग करोगे या फिर अच्छे ब्रांड से शॉपिंग करोगे तो वहाँ पर कॉइन दे देगा वो, है। हम शॉपिंग किए थे 2 साल पहले, हमारा रेमंड का अभी बन रहा था 2000 रुपया। हमको पता ही नहीं था हमारा 2000 रुपया पड़ा हुआ रेमंड में। हम गए अभी तो बोला कि आपका, हम बोले तो हम रेमंड शॉपिंग किए थे, याद है हमको लास्ट टाइम शादी के वक्त भी शॉपिंग किए थे, उसके पहले भी किए थे। हाँ फिर हम पूछे कितना बन रहा है तो बोला आपका 2200 कॉइन है। बने कितना? तो आप 80 पैसे डिवाइड कर लीजिए तो कितना बनेगा? 2200 का 80 पैसे। बैठ ही, अरे 22 नहीं पता तुम लोग? 22 80 तुम लोग 22 80 7600 नहीं बता तुम लोग? 1760 रुपये लगभग हमारा बन गया। दे दो तो बोलता है नहीं आपको शॉपिंग करना पड़ेगा। तो हम बोले अब कब क्या करें? तो एक लड़का जैसे शादी हो रहा था, बोले एक काम करो ना तुम्हारा शॉपिंग वहाँ हमारे से कर लो, तुम हमको पैसा, बस मामला निपट लिया वहाँ पे। तो कॉइन ऐसे करके देते हैं, उसको बोलते हैं बिटकॉइन। क्लियर। लेकिन हमारे यहाँ लीगल अभी नहीं किया गया है। क्लियर हो गए। तो ये था हमारा मुद्रा का विकास। वर्तमान में हम लोग यूपीआई तक पहुंच चुके हैं, है ना। सर स्कैनर दीजिए हम भेज देते हैं। यूपीआई में हाँ वस्तु में बहुत सारे मुद्रा आते थे। वस्तु में कौड़ी, फूटी कौड़ी नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ फूटी कौड़ी भी ना है। डमरी, चमड़ी, है ना। अस्त्र, शस्त्र, बहुत सारे मुद्रा आते थे। हाँ हाँ
अब तुम लोग को आज हम भेज देंगे कि कौन से वाले पर कौन से निशान है ना। 100 रुपया पर नोट किसका किसका निशान है? हाँ, रानी का बाब, रानी की बाबरी कहते हैं, है ना। 2000 रुपये क्या था? 2000 रुपये जो बंद हो गया, मंगलयान था, चांद पर नहीं, मंगलयान, है ना। अच्छा, 500 पर क्या है? लाल किला। 200 पर सांची स्तूप, 100 पर रानी की बाबरी, 50 पर हम्पी का रथ, है ना। हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कह सकते हो उसको। हाँ, 20 वाला पर एलोरा की गुफा, और 10 वाला पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। लिख लो फटाफट, लिखो इसको। नहीं लिखाओ, भेजा भेजी कहानी खत्म। ना ना, है क्लियर? चलो क्लियर हो गए? हाँ लिखे। हाँ, इसमें तुमको एग्जाम्पल लिख सकते हो, मन है तो। धातु मुद्रा में बहुत सारे एग्जाम्पल है, लिखना तो लिख सकते हो, है ना। सांकेतिक मुद्रा में एग्जाम्पल, हाँ कहीं पे दिक्कत? इसमें एग्जाम्पल तुम लोग बता रहे हैं कि लिख सकते हो। वस्तु में पढ़ने क्लियर है? पशु मुद्रा, पशु मुद्रा में कुछ भी लिख सकते हो। वस्तु मुद्रा में एग्जाम्पल लिख दिए हैं। धातु मुद्रा, सोना चांदी तांबा हीरा मोती, है ना। सांकेतिक मुद्रा 100 200 300, है ना। उसके बाद बैंक मुद्रा, बैंक मुद्रा में चेक और ड्राफ्ट आता है। कौन कौन आता है? हाँ, इसमें आता है चेक और ड्राफ्ट, है ना। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा कौन कौन आता है? तो 2 आते हैं। कौन कौन से? हाँ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्लियर? क्लियर हो गया? नजदीकी मुद्रा में यूपीआई वगैरह ये सब आते हैं, है ना। अब लिखो 100 रुपया पर 2000 शुरू करो, 2000 से, हालांकि बंद हो गया है लेकिन फिर भी लिख लो। 2000 पे कौन सा? हाँ, मंगलयान। 500 बराबर लाल किला। 200 बराबर सांची स्तूप। 100 वाला पर रानी का बाब। 50 हम्पी का रथ। 20 एलोरा गुफा। 10 कोणार्क। 1 अंगूठा। क्लियर? लाल किला कहाँ भाई? दिल्ली में। सांची स्तूप, सांची स्तूप एमपी में, सांची स्तूप एमपी। रानी का बाब राजस्थान। हम्पी का रथ, एलोरा गुफा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। हाँ, क्लियर हो गया? हम्पी का रथ, एक मिनट, कर्नाटक में। हम्पी का रथ कर्नाटक में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। हाँ बोलो।